नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड में चलने वाली बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की कक्षा 6 की गणित की पुस्तक का सॉल्यूशन के बारे में। और यहाँ पर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 1। और एक्सरसाइज 1 क्लास का नाम हमने डाला 6 और सब्जेक्ट है हमारा मैथ। ये जो आपका एक्सरसाइज है इसे कहा गया है प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया प्राकृतिक संख्याएं। इस अध्याय का सलूशन हम प्राप्त करेंगे। आपको फिर से बताना चाहते हैं ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा 6, 7, 8 में चलने वाली पुस्तकें जो हैं उनका सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, ज़्यादा समझते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल आपका आ गया है, पहले सवाल को कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपका मिला है 427। इसका मतलब ये है कि जो हिंदी में 427 लिखा हुआ है इसे आप जो है ये अंकों में व्यक्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 427। जिनको नहीं आता है वो अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा करके बना सकते हैं। तो हमने सैकड़े की जगह पे कितना आएगा 4 और बाकी कितना आएगा 27। तो ये हो गया आपका 427। इसका अगला पार्ट हमारे सामने ये है 3105। जिनको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो किस तरीके से लिखेंगे इसमें पढ़ेंगे। हाईएस्ट क्या है 3000। तो यहाँ पर बिंदियाँ बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में कितना कर देंगे 3, 3500। तो सैकड़े में कितना है 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1 रहेगा इकाई में और बीच में 0 भर दिया जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है, ये कह रहा है कि 115। तो 115 लिखना है, बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर हमने लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में कितना है 1 और 15, तो वो इकाई और दहाई का स्थान कवर करेगा। तो ये हो गया हमारा 115। अभी चौथा पार्ट हमारे पास आ गया 79,029। कैसे लिखेंगे 79,000। 79 में 2 अंक हैं, तो ये चीज़ बिंदी 1000 तक ना पहुँच करके 10,000 तक पहुँचेगी। तो देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 79,000। तो ये 2 ये चला गया 79,029। तो 29 इकाई और दहाई को कवर करेगा। इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन के सभी आंसर दे दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, हम इसके लिए रेडी हैं। कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला आया हुआ है, देखते हैं इसका जो हमारा पहला नंबर है उस पहले नंबर को लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। कुछ आपको अंक दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये शब्दों में क्या है। आइए सवाल को हल करते हैं और सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले लिखा हुआ है 7019। अब हम अगर इसे पढ़ेंगे तो ये है हमारा 7019। तो लिख दिया हमने 7019। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है आपका 23013। वैसे तो मुझे इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, हमको इसे पढ़ना चाहिए 23,013। तो ये हम लिखेंगे 23,000 और ये हमने लिख दिया 13। अब आगे चलते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये है 69,000 379। 69,379। आगे चलेंगे।
अब ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बताइए। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 79 नहीं है दोस्तों, ये 89 है। 89 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, अभी अच्छे से हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लें ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो ये हो गया आपका 8,93,059। 8,93,059। चले भाई, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बा आपके सामने आ गया है। 2 के बा को हल करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बा की। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो हम सीधे उत्तर लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे। ठीक है, आइए तो यहाँ पर लिखते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में अब देखिए 100 लिखा हुआ है गणित का, तो हम इसे लिखेंगे हिंदी में 100। जीवाणु अंडे कामा। अब है आपका 1000 गणित में लिखा है तो हम उसे भाषा में लिखेंगे 1000 जीवाणु कोष आगे चलेंगे। लिखा हुआ है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं जीवाणु। तथा अब क्या है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यह है 1 करोड़ वायरस। और ये वायरस को क्या कहेंगे कि विषाणु होते हैं। यह आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या था। आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें जो शब्द आए हुए थे वो अंकों में थे, आपको उनको शब्दों में लिखना था। ठीक है, जो आपके मान आए हुए थे वो अंकों में थे, आपको उनको शब्दों में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 3 आइए अब देखते हैं कि ये संख्याएं क्या क्या दी गई हैं। सबसे पहले दी गई है 10, 11, फिर 18, फिर 0, फिर 3। आइए उत्तर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संख्या 10 में अंक, और इसमें कौन कौन से अंक हैं 0,1। संख्या 11 में अंक, और इसमें कौन से अंक हैं
1, फिर संख्या 18 में अंक, और इसमें कौन कौन से अंक हैं हमारे 1, 8, फिर संख्या 0 में अंक, और इसमें कौन सा अंक है आपका 0, और इसके बाद संख्या 3 में अंक, और संख्या 3 में अंक हो गया आपका 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, जरा समझते हैं इस सवाल को। कहा जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4, यहाँ पर कहा जा रहा है कि संख्या 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं। और ये हो गया हमारा। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इन अंकों को छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, फिर आप अंत में बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं। अब फिर हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 132, फिर हो जाएगा हमारा 213, फिर हो जाएगा 231, फिर हो जाएगा 312, और फिर हो जाएगा आपका जाकर के 321। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सक्सेसफुली समाप्त कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो चलिए भाई, जब इनमें से कोई एक अंक, अभी अभी हमने आपसे क्या बोला कि आप सीमांकन कर सकते हैं, अंकों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कर लें, लेकिन आप ध्यान रखें अगर उनमें से कोई एक अंक 0 है तो 0 को पहले ना रख करके उससे बड़ी संख्या को पहले रखते हैं, फिर 0 रखते हैं, फिर निरंतर छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 305, फिर अंतिम क्या होगा आपका, बड़े से छोटे में रख दीजिए 530, बीच वाला क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 350, फिर क्या होगा 503, फिर क्या होगा 530। 530 आप भर ही चुके हैं, तो हम 530 को उतना दूर न रख करके हम पास रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 530। अभी ये हमारा आंसर है। अगर हम 0 को पहले रख देते तो ये केवल 53 हो जाता, और यहाँ पर प्रश्न की शर्त है कि आपको जो भी संख्याएं लिखनी है वो 3 अंकों वाली ही लिखनी है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और वो भी किससे, जो इन अंकों से मिलकर के बने। तो भाई आप इनका जो भी अंक दिए गए हैं इनका आप बड़े से छोटा क्रम लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7, 6, 5, 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और अब हम इनका आरोही क्रम लिख देंगे, छोटे से बड़ा क्रम लिखेंगे। लेकिन अगर हम 0 को पहले लाएंगे तो अंकों की संख्या घट करके 3 रह जाएगी, इसलिए हम 0 को 5 के बाद रखेंगे। तो 5, 0, 6, 7। तो आपको उत्तर आया 7650, और एक उत्तर आया 5067।
ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सवाल आपके सामने है। सवाल लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि एक अंक की बात करते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी? 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। तो इन 2-3 उदाहरणों से आपको स्पष्ट है कि जब कई अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है तो हमें उतनी बार 9 लिखना होता है जितने अंकों की वो संख्या होती है। और अगर हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तो पहला अंक 1 रहता है, इसके बाद बचे हुए शून्य उस पर लगा दिए जाते हैं। जैसे 4 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो 4 अंकों में एक अंक 1 होगा और बाकी के 3 अंक क्या रहेंगे? 0। तो इस तरीके से 1004 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे और लिखेंगे कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और ये हो जाएगा आपका कितना? 5 बार हम क्या लगाएंगे? 9। ठीक है। अब नीचे लिखेंगे 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। और अब हम एक अंक हो जाएगा हमारा 1 और बाकी के अंक इसके आगे 0 लगा करके हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ये 5 अंक। ठीक है। तो ये हो गई हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज 1A जो कि प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड थी, 2 प्रश्न और रह गए हैं, उन प्रश्नों को भी हल करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। कहा जा रहा है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5231। यहाँ पर लिखेंगे 5231 का स्थानीय मान चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 5231। ये हो गया हमारा 1। यहाँ पर क्या हो गया आपका? 30। यहाँ पर क्या हो गया आपका? 200। यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर है। आपने प्रत्येक अंक का स्थानीय मान काउंट कर लिया है, निकाल लिया है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 636 में 6 के स्थानीय मान। चलिए अब ये हो गया आपका 636। अब इस 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? 6। और इस 6 का स्थानीय मान क्या हो गया आपका? 600। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इकाई वाले 6 को पहली 6 मानते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया पहले 6 का स्थानीय मान बराबर 6 और दूसरे 6 का स्थानीय मान बराबर 600। और ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं
कि हमने अपने प्यारे स्टूडेंट के लिए टीचर्स क्लब में कक्षा 6 के सॉल्यूशन से रिलेटेड जो वीडियो उपलब्ध कराया है वो भविष्य में बच्चों को तमाम परेशानियों में मदद करेगा। जल्द ही एक और सॉल्यूशन के लिए हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। टीचर्स टेक्निकल वीडियो के लिए अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब पर जुड़े रहें। जल्द एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।